मेरे साथ जुड़ के रहना है एग्जाम तक, ठीक है। और एग्जाम तक जो बच्चा जुड़ेगा 100% गारंटी देता हूं कि वो मैथ में कम से कम 99 और 100 तो लाएगा ही लाएगा। क्यों मेरे लाडलो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो पहला नंबर जो सवाल दे रखा है 7/20 का दशमलव प्रसार होगा। मेरे भाई यहां पे कोई भी डिजिट दे सकता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये इस तरह के प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना, बस ठोक देना। आंसर क्या ठोकना है, किस प्रकार, देखो दशमलव प्रसार, और पूछा जा रहा है कि शांत है वो शांत है, ठीक है। हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है, हर बोलते हैं। और शांत आने के लिए क्या होती है, रूल क्या है कि नीचे वाला मतलब हर का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो मतलब किस फॉर्म में आएगा, 5n मतलब 2m गुने 5n के इस फॉर्म में आवे तो शांत है, नहीं तो वो शांत है, सिंपल सी बात है। तो देख लो यहां पे अगर इसको 20 रखो, यहां से 2 लगाओ तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, यहां से 5 आ जाता है, मतलब 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये शांत होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट करते चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लो मेरे भाई दूसरा नंबर प्रश्न है, पाई है। पाई है क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या है। मेरे भाई समझ लो पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का मान पूछे तो क्या देना है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, दोनों पाई का ही मान है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। देखो प्रश्न इसी तरह का आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न इसी तरह का आएगा, बस यहां पे डिजिट चेंज रहेगा। मैं यहां पे 15 दे दिया हो तो वहां पे 18 दे देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये सीख लीजिए किस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे भाई यहां पे देखो दो संख्याओं का मौसौ दे रखा है और लौसौ दे रखा है, उनमें से एक संख्या जो दे रखा है 5 दे रखा है और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई सिंपल सा सवाल है, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर, आप लोग आंसर करो, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, ये देखो मौसौ, मौसौ गुने लौसौ बटे पहली संख्या, निकल जाएगी दूसरी संख्या 15 गुने 105 बटे का पहली संख्या क्या है 5, 5 तिया 15, 3 बार में कट गया, 105 गुने 3 करेंगे तो 315 आएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग मेरे से भी जल्दी आंसर देते हो, बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। चौथा नंबर देख लो, क्या निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या चेक कर लेते हैं, देखो ऊपर में 9 है और इसको ये 16 है रूट में, तो रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, रूट से बाहर 4 चौके 16, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहां पे देखो 3/5, 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा और 5 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये देखो एक तो बाहर ही आ जाएगा और 10 बाहर आ जाएगा, 100 का 10, 6 और 8, ये सब भी क्या है, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है रूट से, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें। आइए अगला प्रश्न को करते हैं, 5वें नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। मेरे भाई यहां पे देखो, यहां रूट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, रूट नहीं लगा होना चाहिए, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ये समझो कि हो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण की बात चल रहा है, यहां पे त्रिघात समीकरण दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देख लो, भाई क्या सी कर रहे हो, नहीं भाई सी नहीं होगा, गलत बात, सी कैसे हो जाएगा यार। देख लो यहां पे देख लो, ये जो है 2x² प्लस 2x माइनस x है, तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी नहीं होगा, ये जो है ये सही है, एक द्विघात समीकरण, इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा। देख लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या था x + 1/x = 2, तो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए x, तो x तो x² प्लस हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे x भागा x तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में 1 ही हो जाएगा, बराबर ये गुने भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुने में आ जाएगा 2x। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2x + 1, ये हो जाएगा, द्विघात समीकरण में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आपको किस प्रकार डी आया। किसी को कोई दिक्कत हो रही तब फिर भी आप मुझे कमेंट करें, डी आएगा। ओके आ जाओ भाई, हम लोग कर लेते हैं 6ठे नंबर का,
अब देखो छठे नंबर में है क्या, देखो यहाँ पे एक सरलतम रूप लिखना है, ठीक है, सरलतम रूप लिखना है, इसको काटना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 47 चौके 188 और 55 चौके 220। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 47/55, 47/55। कहाँ है भाई, डी नंबर में, देखो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, यहां पे कह रहा 7वां नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं ना, देख लो। देखो इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आएगा, तो वहां पे घबराना नहीं, फटाफट से आंसर आप लोग को करते चलना है। अब देख लो 8वें नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या के रूप में है। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को उठा लो जो है विषम संख्या के रूप में, मतलब p के जगह पे विषम संख्या रखना है। तो डायरेक्ट अगर सबको चेक करेंगे दिक्कत होगा, मैं डी वाले को चेक कर लेता हूं। देखो p+1 है, p के जगह पे आप लोग विषम संख्या रखो, 3 रख देते हैं +1, क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, सम संख्या आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो हम 6 7 रख सकते हैं, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सम संख्या। ये दोनों क्या है, विषम संख्या, लेकिन इसे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। बाकी जगह चेक करोगे तो आपको देख लो, यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। देखो 2p+1 है, मैं यहाँ पे 2 गुने और विषम संख्या 3 + 1, 3 दूने 6 1 7, ये क्या हो रहा है, विषम संख्या ही हो रहा है। 3 दूने 6 1 7 हो रहा है, ये विषम ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा विषम संख्या का रूप है। तो सम विषम संख्या p जो है विषम संख्या का रूप है, लेकिन आ क्या रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो ऐसे होता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो 8वें नंबर, और 8वें नंबर में क्या क्या रहा है 8वें नंबर तो हो गया ना, 9 नंबर ना। देख लो भाई 9 नंबर, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई। देखो भाई जो ओ केंद्र वाले, ये ओ केंद्र है, ठीक है, और P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है, P से 2 स्पर्श रेखा PR और S, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई। अगर PR जो है 8 सेंटीमीटर, तो PS, तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों जो है वह स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नौ का 8 सेंटीमीटर, जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न देख लो मेरे भाई 10वें नंबर, और 10वें नंबर में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, इसलिए देखो बहुत कम बच्चे जुड़े हैं आज, पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन क्लास आप लोग का जल्दी स्टार्ट कर दिए। चलो भाई, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 10वें नंबर प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो शून्यक होगा, तो शून्यक हो तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सूत्र क्या होता है पता है किसी को, नहीं पता। C/A होता है, बराबर क्या होता है, C/A होता है। देख लो इसका राइट आंसर क्या हो, मार देंगे C, मार देंगे, बहुत बढ़िया, ब्यूटी, C/A। अगला प्रश्न देख लो 11 नंबर, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा, तो क्या होगा युग्म। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा 11 नंबर, और 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, ये भाषा वाला सवाल था। अगला प्रश्न देख लो 12 नंबर, 12 नंबर है कि बहुपद दे रखा है 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यक होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो शून्यक होगा, शून्यक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग बराबर क्या जानते हैं, -b/a। तो -b के जगह पे -5 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5, ठीक है। a का मान क्या है 2, तो ये क्या हो जाता है 5/2। आंसर क्या है, डी में, ठोक दो आंसर। ओके क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, यहां पे कह रहा है समीकरण 9x² - 1 = 0, तो मूलों की प्राकृतिक होगी, तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इधर स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 1/9 हो जाएगा ना जी, बता दे क्या,
चलो भाई 13 नंबर का देख लो, 9x² माइनस 1 इक्वल 0 है। मान लो x², ये जो है इधर बराबर के इस साइड में 1 आ गया तो प्लस में आ गया, ठीक है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो स्क्वायर हटा, ये क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग रूट से बाहर करें तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाता है ना, इसको बाहर करते तो 1/3 आ जाता है, जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो प्लस और माइनस दोनों में आए तो वास्तविक और समान होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर जी। अगला प्रश्न देख लो 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज हो तो जिसमें कोण A जो दे रखा है 42 डिग्री दे रखा है और कोण R 80 डिग्री दे रखा है, तो कोण B बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है, सवाल जो है बिल्कुल आसान है, सिंपल सी बात समझते रहिए यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे त्रिभुज एक दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देना, A और B और C दे रखा है। जो A दे रखा है यहाँ पे 42 डिग्री बताया जा रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। और एक और त्रिभुज जो समरूप है इसके, ठीक है, समरूप है, तो ये दे रखा है, मान लो यहाँ लिख देते हैं P और Q और R। जो R दे रखा है वो क्या है, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। और पूछा क्या जा रहा है, कोण B, इसका मान पूछा जा रहा है। जब त्रिभुज समरूप हो, जब त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, और यहाँ पे A का मान दे रखा और यहाँ पे R का मान दे रखा, सिंपल सी बात करना, क्या करना कि इस दोनों कोण को जोड़ लेना, कोण A प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पे देख लो 42 प्लस 80 कर दो बराबर 180, ठीक है। अब इधर देख लो 42, सॉरी ये कितना हो जाएगा भाई, 42 और 80 कितना हो जाएगा 122, 122। अब यहाँ पे ये हम लोग को निकालना क्या है, कोण B बराबर निकालना है ना, कोण B बराबर, तो इधर देखो 180 माइनस 112 कर लो तो क्या आ जाता है 58 आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर, समीकरण निकाय जो दे रखा है 3x प्लस ky इक्वल 0 तथा 2x प्लस 5y इक्वल 20 के अद्वितीय हल होने के लिए मान होगा, k का मान होगा। अद्वितीय हल होने के लिए k का मान पूछा जा रहा है। नॉर्मल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा एक प्रश्न छोड़ दिए हम, 15 नंबर भाई छोड़ दिए थे। देखो 15 नंबर में क्या दे रखा है, पहले 15 देख लो, x² माइनस 5 के शून्यक है। सिंपल सी बात है भाई, इसको कोने में बना दो बराबर 0, तो x² बराबर 5 कर दो, इधर प्लस में माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस में हो जाएगा √5 और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस में कहाँ पे है, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि समीकरण जो दे रखा है 16 नंबर में कि समीकरण निकाय जो दे रखा है 3x प्लस ky इक्वल 0 तथा 2x प्लस 5y इक्वल 20 के अद्वितीय हल होने का कारण, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान होगा। तो k का कितना मान होगा ये पूछा जा रहा है, नॉर्मल सा सवाल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तथा बराबर नहीं है C1/C2 के। तो A1 क्या है, देख लो A1 हो गया 3 और ये A2 क्या हो गया 2, बराबर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है K बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2K हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 2K हो जाएगा और 15 हो जाएगा। K बराबर क्या आ जाता है 15/2, 15/2। तो K का मान क्या आ गया 15/2। और द्वितीय हल के लिए हम लोग क्या जानेंगे, K का मान 15/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो यहाँ पे आप लोग को समांतर श्रेणी में पहचानने का एक गजब तरीका ये है कि आप लोग जो है पहला संख्या दूसरा संख्या से पहला संख्या को घटा लीजिए। अगर ये क्रम में सही आ रहा है, एक ही चीज आ रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, A2 माइनस A1 होता है सूत्र। ठीक है, अगर A3 माइनस A2 कर लेना है, फिर A4 माइनस A3 कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्रम में चलते जाएंगे। अगर इसका भी आंसर मान लो बी आया, इसका भी बी आया, बी आया, तो क्या हुआ, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इसको चेक कर दूं, देखो 4 माइनस 4 और माइनस 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर 8 जो है माइनस क्या कर दो, -4 कर दो तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, ओ भाई 8 माइनस 4, ये पहले से माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस लगाना है ना बीच में, तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो ये 4 में पहले से माइनस लगा हुआ था, जो मैंने यहाँ लगाया नहीं लगाया था, तो -4 ही आ गया। तो ये -4 है और ये भी -4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आ गया 18 नंबर, बिंदु -12 और -12 किस पाद में है? सिंपल सी बात है, ये प्लस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस नहीं प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्रथम हो गया और ये द्वितीय हो गया 2ND और ये 3RD। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 19 नंबर में जो है किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। SN बराबर, ठीक है, SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, ये सूत्र सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बुक में भी और इसका उपयोग कर चुके होंगे। 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, करा 20 नंबर में है कि द्विघात समीकरण जो दे रखा है अच्छा देखो, द्विघात समीकरण दे रखा है bx² + ax + c = 0, जो ax² इस फॉर्म में होता है प्लस bx + c इस तरह होता है। लेकिन क्या क्या है यहाँ पे चेंजिंग क्या कर दिया, a के जगह पे b दे दिया और b के जगह पे a दे दिया। तो सेम हम लोग उसी तरह से हम लोग बदल जाएंगे। तो हम लोग इसका सूत्र क्या जानते थे, b² - 4ac जानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या जानेंगे, a² - 4bc हो जाएगा। ठीक है, 4bc, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देख लो 21 नंबर, और 21 नंबर में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से बना लेते। देखो इसको आराम से हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे, ये देखो x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, और ये जो है y1 हो गया और ये जो है y2 हो गया और ये y3 हो गया। ये चीजें जान गए। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2। ठीक है, अगर सूत्र याद नहीं है तो बिल्कुल सूत्र याद रखिए, x लिख दीजिए प्लस यहाँ पे y माइनस y लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे x लिखिए प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना होगा ना, ओके, यहाँ पे प्लस लिखिए और यहाँ पे x लिखिए। ठीक है, फिर y माइनस y, ओके, फिर यहाँ पे प्लस x दीजिए और यहाँ पे y माइनस y लिखिए। अब यहाँ पे करना क्या है, याद रखना है, यहाँ पे 1 दीजिए, यहाँ पे 2 दीजिए और यहाँ पे 3 दीजिए। किसी को कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 2 लिखिए, 3 लिखिए, 23 और 31 और कितना 12, ये लिख दीजिए। बाकी अब ऊपर वाला मान रख दीजिए। ओके, यहाँ पे आप लोग ऊपर वाला मान रख दीजिए 1/2। अब देखो x1 का मान क्या है, x1 का मान -4 है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देख लो
यहाँ पे आप लोग देख लो y2 का मान क्या है, 3 है, माइनस, और यहाँ पे देख लो y3 का मान 0 है, प्लस x2 का मान क्या है, 0 है, y3 का मान क्या है, y3 का भाई मान 0 है, और y1 का भी मान 0 है। ठीक है, ये हो गया कहानी खत्म इसका। x3 का मान क्या है, x3 का मान 0 है, और माइनस 0 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। बाकी चीजें देख लिया जाए, 1/2 और यहाँ पे 4 गुने 3 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये देखो गुना करके इसको खत्म कर रहा है, ये तो खत्म है ही, बाकी यहाँ पे ये 3 बच जाता है, 4 3 12, 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाता है 12, 6 दूने सॉरी 2 छके 12, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देख लो 22 नंबर का। 22 नंबर है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। 22 नंबर में सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, 23 नंबर। ओके, 23 नंबर है यदि बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो यहां पे है 4 इंटू ए प्लस बी। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो देख लो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे भी है माइनस 3 है, तो माइनस 3, तो माइनस यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, 3/1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत जी नहीं ना? नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 4 और क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी, तो 4 दीजिए और एक यहाँ पे क्या है नीचे में कुछ नहीं, एक का मान कोई नहीं, ठीक है 3, तो 4 3 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 23 का। अगला प्रश्न देख लो 24 नंबर का। 24 नंबर का सवाल जो दे रखा है बहुत ही जबरदस्त सवाल दे रखा है, और इसी तरह के प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप लोग गर्दा छुड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे 24 नंबर में सवाल दे रखा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। तो योग बराबर जो सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, ये जानते हैं, ठीक है। तो n का मान 24 पदों का दे रखा है, तो यहां पे लिख दो भाई 24/2 और 2a का मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5, n का मान 24, n का मान कितना 24, तो यहां पे लिख दो 24 माइनस 1, और d का मान क्या है, तो 8 में से 5 घटा लो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कट के 12 आ गया, और ये देख लो 10 आ गया, और ये 23 आ जाएगा। 23 गुने 3 कर दीजिए, 23 गुने 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाता है 69 ना, 69, उसके बाद 12, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए 79, और इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 12 और 79 जब गुना कीजिएगा तो 948 आ जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 का, ठीक है, 25 नंबर का देख लो मेरे भाई। इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं, तो वहां पे आप लोग को फटाफट से आंसर कर लेना है, ना कि मुंह देखना है एक दूसरे का, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, कहाँ गया भाई, कमेंट करो यार, क्यों नहीं कमेंट कर रहे हो। अब देख लो 25 नंबर कह रहा है बिंदु 5 और 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्या करना है, ऐसे सवाल आवे तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो जाएगा, तो रूट में कर दीजिए कितना 50 हो जाएगा, ठीक है, और इसको तोड़ दीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल, इसको तोड़ेंगे 50 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 गुने 5 5 25, 25 दूना 50, ठीक है, तो 5 जो जोड़ा लग जाता है बाहर आ जाता है, तो 5 आ गया बाहर, रूट के अंदर क्या बच गया 2, 5 रूट 2 कहाँ है, आंसर सी। बहुत ही इजी सवाल था।
अगला प्रश्न 26 नंबर देख लो। 26 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी जो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो कोण सी बराबर क्या होगा? यही ना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसको दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा आसान सा सवाल है। देखो कौन ए त्रिभुज ए बी सी में देख लो, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लो। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब देख लो ए बी जो दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी जो दे रखा है बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो क्या हो जाता है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इससे देखने के बाद क्या लगता है समकोण त्रिभुज है। तो ये सी जो है, सी का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। नॉर्मल सी बात है, ए नंबर राइट आंसर ठोक देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो 27 नंबर, बिंदु 6,10 की कोटि होगी। तो पहला वाला क्या हो जाता है? पहला जो है, पहला हो जाता है भुज और दूसरा हो जाता है कोटि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6,10 में कोटि कौन सा है? तो दूसरा वाला कोटि, तो 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दे रखा है तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना? सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर करो 16 और 9 का स्क्वायर करो 81। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16:81। देख लो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। यहां पे 29 नंबर, 29 नंबर में क्या है? बिंदु ए 5,2 और बी जो दे रखा है 9,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। देखो इसको पहले घटा लो, 5 4 क्या हो जाता है? सॉरी, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया और 4 का कर लो स्क्वायर। सूत्र वगैरह वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ आप देख लो, इसको घटा लो, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लो, प्लस लगा दो, तो क्या हो जाता है? 16 + 9 हो गया, ठीक है। और 16 9 क्या हो जाता है? 25, और 25 को रूट से बाहर निकालो तो क्या आ जाता है? 5। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। सूत्र वगैरह क्या याद करना है? बहुत बढ़िया जी। अब अगला प्रश्न देख लो 30वें नंबर पे। 30वें नंबर में त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी और एडी समानांतर है डीबी, इक्वल है 3/4। तो एसी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो एई का सन्निकट मान क्या होगा? एबी का सन्निकट मान क्या होगा? तो निकट मान पूछ रहा, कोनो बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। देख लो पहले यहाँ तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है क्या? ए डी ई भी है ना, चलो भाई डी ई देते हैं। डी समानांतर बी सी है, थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। और ए सी का जो मान दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, वो दे रखा 15 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे ए सी का मान दे रखा और ए डी का मान दे रखा है 3/4, मतलब 3/4 ए डी का मान 3/4 ये दे रखा। और पूछा जा क्या रहा है? ए ई का मान पूछा जा रहा है, ए ई का। तो ए ई का मान पूछा जा रहा है, मतलब इतना दूर का पूछा जा रहा है, ठीक है, वही ना। अच्छा 30 नंबर का आंसर नहीं किया है कोई भाई? अच्छा कोई नहीं, मैं कर देता हूं। देख लो नॉर्मल सा सवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसको बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो मान दे रखा है ये दोनों जो है क्या है? बराबर है, बराबर है। तो इसका मतलब ये जितना होगा एडी जितना होगा एई भी तो उतना ही होगा। मतलब अगर 3 और 4, 3/4 में 15 को घटा ले तो नहीं आ जाएगा आंसर? बिल्कुल आ जाएगा। ए सी माइनस ए ई, ठीक है, बराबर अगर इसको घटा लो 15, या यहाँ पे ए सी क्या दे रखा है? ए सी दे रखा 15 और ए दे
ये दे रखा है 3/4 ना, 15 चौके 60। चलो भाई निकल गया इसका आंसर, इसका आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, देख लो। इसका राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि ये थोड़ा मैंने शॉर्ट बना दिया, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो आप लोग को मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह समझा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में आ जाता है, ठीक है तो कुछ नहीं सवाल में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लो भाई, 31 नंबर समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का कौन सा पद 109 है, ठीक है, यही ना पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ए एन बराबर, सूत्र क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर हो गया 109 बराबर ए का मान दे रखा है 4 और प्लस लगा दे, प्लस लगा दो, एन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 5। क्या इसको 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो 109 बराबर 4, ठीक है, 4 प्लस लगा हुआ है 5n माइनस 5, का कि 5 गुने 1 होगा ना। देख लो 109 बराबर यहाँ पे ये दोनों माइनस होके 1 हो जाएगा, तो 5n माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 110 बराबर 5n, ठीक है। तो 5n बराबर कर लेते हैं, अगर हम लोग n बराबर लिखे तो 110/5, तो 22/5 हो जाएगा ना, 22/5 110, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है यदि 10, ठीक है, 32 नंबर क्या दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा बराबर क्या होगा। आसान सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटे आधार जानते हैं ना जी। तो 12 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये दे रखा है tan थीटा बराबर दे रखा है। तो हमको पता है लंब और आधार है, sin थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण जानते हैं। तो लंब पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को जोड़ दीजिए 169, और ये इसको बाहर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ 13 आ गया तो यहाँ पे बटे का 13 लिख दो, 12/13 है आंसर जी, डी नंबर। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है कि 33 नंबर बिंदु ए दे रखा है -7,5 और बिंदु बी जो दे रखा है 4 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु होगा। जब ऐसे इस तरह के सवाल आवे ना तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेना, -7 और ये इसको इससे जोड़ देना है, इसको ओ सॉरी ऐसे नहीं समझ में आएगा, इंडिकेट कर देता हूँ, इसको इससे जोड़ देना है और इसको इससे जोड़ देना है, बटे का 2 से भाग दे देना, प्लस 7 4 बटे का 2, और यहाँ आप देख लो क्या हो जाएगा 5 और 2 बटे का 2, यहाँ आप देख लो 7 4 11 हो गया, सॉरी 11 नहीं अरे यार मैंने जोड़ दिया, माइनस नहीं देखा। अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 है और प्लस 4 है, माइनस में 7 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो इसका जो मध्य बिंदु लिख देंगे, मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा -3/2 और 7/2, ये हो गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया जी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर जी, हो गया ना 33 नंबर, 34 नंबर देख लो। अब देख लो 34 नंबर जो प्रश्न है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो तब 30 मीटर लंबाई छाया बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई होगी। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, एक झटके में ये बन जाएगा, ठीक है। देख लो भाई सवाल जो कह रहा है,
सवाल जो कह रहा है एक सूर्य की ऊंचाई, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सूर्य है और 30 मीटर लंबा छाया बनता है। यहाँ पे एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई देख लो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, और ये छाया बनता है 30 मीटर और कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे नाम देते हैं ए और बी और सी, इस तरह के ड्रॉ कर लेना है। ओके, ड्राइंग कर लेना है। देखो यहाँ पे 60 मीटर ऊंचाई, सॉरी सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य यहाँ है, इसकी ऊंचाई जो है 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबा छाया बनता है, 30 मीटर लंबा छाया बनता है, ठीक है। उधर मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, ये जो खराब मीनार है उसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो आसान सा है, आराम से बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देख लो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या भाई, नहीं ना, नहीं देखा। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। जब आधार दे रखा है यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, मतलब tan, और हमको आधार दे रखा, निकालना क्या था, लंब, ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो tan 60 डिग्री बराबर जो होता है क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, और ए बी का मान पता है, नहीं पता है, तो ए बी ही रहने दीजिए, बटे आधार क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 दे दीजिए। अब देख लो यहाँ पे ये 30√3 हो जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा, ये गुना होके आ जाएगा ए बी, ठीक है, 30√3 सी नंबर। ओके, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न देख लो, 35 नंबर पे देखते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है, ठीक है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इनकी ऊपरी सिरों की बीच की दूरी क्या होगी। नॉर्मल सी बात है, एक जो है 11 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 11 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, सॉरी मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी जो है, ये पाद हो गया, इसके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरा हो गया ये, और ये इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसका नाम पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ पे इसको मिला देते हैं डी और ई, ऐसे इसको सब्जेक्टिव में पूछना था, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया, कोई नहीं कर लेंगे, ठीक है। देखो ये जो कितना है, ये 12 है, दोनों तो बराबर ही होगा, ये वाला पाद और ये वाला पाद तो बराबर होगा, तो मतलब इसका आधार पता चल गया 12 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लंब भी पता चल जाएगा। देखो ये जो पूरा है ए से बी तक जो दे रखा है वो 11 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये वाला डब्बा हमको पता चल रहा है ना 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ऊपर में कितना 5 सेंटीमीटर ना, 6 5 11 हो जाता है, तो ये भी पता चल गया। तो हमको क्या पता चल गया, आप यहाँ पे लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया, ठीक है, लंब और आधार पता चल गया। तो कर्ण बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बराबर क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो 144 हो जाता है, 144 तो क्या हो जाएगा √169, इसको बाहर निकालिए 13 आ जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया ये क्या है 13 है, ये 13 निकल के आ गया, तो ए डी बराबर क्या निकल के आ गया 13, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आंसर आप लोग नहीं दे रहे हो यार, क्या चल रहा है। देख लो भाई 36 नंबर प्रश्न को करते हैं।
36 नंबर है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा है। अरे भाई यहाँ पे तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो अनुपात जो दे रखा है 9:1, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। जब इससे पहले क्या था प्रश्न कि क्षेत्रफल निकालना है, अनुपात में दे रखा था और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रूट में कर लेंगे, इसको रूट में कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, 3:1। इसका राइट आंसर, ओह 3:1 है ना, कहाँ कहाँ निशान मार देते भाई, 3:1 कहाँ, ए पे, ए में, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे कह रहा है 37 नंबर में, ये जो दे रखा है श्रेणी समांतर क्रम में जो संख्या दे रखा है, यहाँ देखो 4 2 5 2 0 3 2 1, यहाँ पे कह रहा है बहुलक है, बहुलक है। इस तरह के सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देने को मिलेगा ही मिलेगा, सॉरी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देख लो जिसकी संख्या ज्यादा हो, किसकी संख्या ज्यादा है, 3 गो 2 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, जिसकी संख्या अधिक हो वह बहुलक होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज दे रखा है यहाँ पे, उसका आयतन, आयतन बराबर क्या करते हैं, आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है, ठीक है। तो 15 गुने 12 गुने कर दीजिए 4.5, ये गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, 38 का 810, बी नंबर। ओके नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 38 नंबर, सॉरी 39 नंबर, 39 नंबर है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे, अगर ये देखो, ये तो है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये कट जाता है, 180 हो जाता है, और इसको करते हैं तो भाई 360 हो जाता है, तो ये मिल जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे 40 नंबर, 40 नंबर क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे गलत दे रखा, प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब एक बार यहाँ प्लस में रहता तो मजा आएगा, अगर माइनस में रहेगा दिक्कत हो जाएगा। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में रहना चाहिए था, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे दे रखा है 41 नंबर में, वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 110 और प्लस कर दीजिए 130, वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल सा तरीका, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 240/2 तो 120 हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 42 नंबर, tan 57 डिग्री और बटे cot 33 डिग्री का मान होगा। इसका जब भी ऐसा सवाल आवे तो एक ठोक दीजिए, देखिए कहिएगा कैसे, तो समझ लीजिए कैसे। tan 57 डिग्री, एक को बदलना होगा 90 माइनस थीटा में, ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो, बदलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 90 माइनस 33, देखो 33 दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसको 90 माइनस 33 तो 57 हो जाता है, कोई दिक्कत जी नहीं ना, बटे का एक को रहने दो वैसे क्या वैसे, cot 33 डिग्री, ठीक है, cot 33 डिग्री। अब एक सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, थीटा का मान कितना है 33 डिग्री, बटे का क्या हो जाएगा, cot 33 डिग्री, कट गया एक आ गया, मैंने पहले भी बताया था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, एक पासे फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रयेकता क्या होती है। सम संख्या देखो पासे में क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 1 3 5 ना, सॉरी सम संख्या कह रहे हैं, विषम हम जोड़ रहे, ओ भाई सम संख्या कह रहा है, 2 4 6, ये 3 जो है सम संख्या है, और पूरा वो पासे में कितने होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, तो 3 बटे हो गया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, 44 नंबर में दी गई आकृति जो दे रखा है ए ओ बी
115 डिग्री है तो कोण ए पी बी, देखो यहाँ पे जो त्रिभुज दिखाया जा रहा है, त्रिभुज जो दिखाया जा रहा है, सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, यहाँ पे जो आकृति दिखाया जा रहा है इसमें ए ओ बी बराबर जो है 115 डिग्री बता रहा है। तो कोण पूछा जा रहा है कोण ए पी बी बराबर, तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, सटीक सी बात है, याद रखना मेरे भाई। यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है देख लो, ये इसके जो है ये वाले कोण के ये 2 गुना होता है, वो जो होता है 2 गुना होता है, तो क्या करना है इसको 2 से भाग दे दो, 115 में 2 से नॉर्मल भाग दे दो, तो क्या हो जाता है 57.5 आ जाता है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये डी नंबर मिल गया आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देख लो 45 नंबर, और 45 नंबर में दे रखा है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होती है। जब एक निश्चित घटना की प्रयेकता आती है तो सिंपल सी बात है, सटीक से आंसर मार दो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यहाँ पे देख लो एक और है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा cos 30 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3। नहीं गलती हो गया क्या, cos 30 डिग्री बराबर होता है, cos 30 डिग्री के बराबर होता है, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है √3, और साइन कितना भाई यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर भी होता है √3 ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 48 नंबर। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रावृत्ति की माप नहीं होती है। बहुलक की भी माप होता है, माध्यक की भी और माध्य की, तो मानक विचलन का माप नहीं होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा, ये दे रखा है। नॉर्मल सी बात है, सवाल इजी है, देख लो साइन स्क्वायर थीटा गुने क्या है कोसेक थीटा, तो साइन जगह साइन ही रहने दो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा गुने क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin होता है। ठीक है, 1/sin, तो साइन साइन खत्म हो गया, तो यहाँ पे 2 साइन था, साइन स्क्वायर था, तो 1 साइन और बच गया, साइन थीटा 1 और बच गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 50 नंबर, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो 2 होगी, एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब ये कितना प्रतिच्छेदी करने के लिए बात यहाँ पे बोल रहा है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ, सॉरी यहाँ पे 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो भाई 52 नंबर देख लो, सॉरी 51 नंबर ना, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा जो है बराबर है बीटा के, और उसका मान दे रखा 45 डिग्री, और यहाँ पे कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, तो मतलब नहीं समझे, अल्फा बराबर है बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर है बीटा, अल्फा जितना है उतना बीटा भी है, तो अल्फा दे रखा 45 और बीटा भी दे रखा 45, तो यहाँ पे क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45 प्लस 45, तो बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप लोग का प्रत्येक दिन 8 बजे शाम में क्लास चलता है, तो आप लोग
भूलना नहीं, ठीक है। डेली डेली आप लोग क्लास करते रहना। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।